नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। इंडी गठबंधन के भीतर अपनी डफली अपना राग वाला माहौल तो खैर शुरू से ही रहा है, लेकिन आजकल ये राग और बेसुरा होने लगा है। इंडी के 3 ड्राइवर्स में से एक ममता तो खैर शुरू से ही अलग दिशा में चलती रही हैं। रह गए 2 लड़के राहुल और अखिलेश। ऐसा लग रहा है कि अब उनकी भी राहें जुदा होने वाली। हाल के दिनों में ऐसे कई संकेत मिल रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि अखिलेश इंडी गठबंधन में बहुत सहज नहीं महसूस कर रहे। यूपी में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने के बावजूद उन्हें दिल्ली की राजनीति में अपना पॉलिटिकल रिलेवेंस समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली की राजनीति में सारा फोकस राहुल पर शिफ्ट हो चुका है और अखिलेश जुबान से ही सही कभी दिल्ली की सरकार तो कभी यूपी की सरकार गिराते दिखते हैं। जरा एक बार सुनिए उनको। ये कुछ दिन के मेहमान हैं। मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। तो खुशियों के दिन का इंतजार करते करते अखिलेश यादव खुश हो रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि तीसरी बार पीएम की शपथ लेने के बाद से अखिलेश यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि मोदी की ये जो सरकार है ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं। अखिलेश ऐसा दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता रहा है कि नीतीश और नायडू आज नहीं तो कल सरकार को जरूर गच्चा दे देंगे, मोदी सरकार को जरूर गच्चा दे देंगे। लेकिन मोदी ने बजट में आंध्र और बिहार के लिए खजाना खोलकर यह साबित कर दिया है कि न नीतीश कहीं जाने वाले हैं और न नायडू कहीं जाएंगे। यानी पूरे 5 साल पूरे दमखम के साथ मोदी सरकार चलने वाली है। उधर यूपी में भी अखिलेश का मॉनसून ऑफर बेकार ही चला गया दिख रहा है। 100 लाओ सरकार बनाओ का ऑफर, उसकी जैसी एक्सपायरी डेट भी निकलती जा रही है। अब अखिलेश करें तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अखिलेश के हाथ खाली ही दिख रहे हैं। यहां से आगे अखिलेश की राजनीति क्या करवट लेगी, ये सवाल तो है ही, जिस पर हम आगे और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वो सवाल जिसका कि आपको देना है जवाब और जिसके जरिए घूमेगा देश का मूड मीटर। तो 3 सवाल क्या हैं जिसका कि आज मूड मीटर में आपको जवाब देना है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, अखिलेश और राहुल के बीच खटपट की खबरों को आप कैसे देखते हैं? और इसके ऑप्शन है, राहुल दबाव की राजनीति कर रहे हैं। ऑप्शन बी, कांग्रेस को कमजोर मानते हैं अखिलेश। और ऑप्शन सी, जोड़ी को आगे कामयाबी नहीं मिलने वाली है। तो ये सवाल नंबर 1 जिसके कि 3 ऑप्शन। सवाल नंबर 2 दिखाइए। हमने सवाल किया है कि बजट पर इंडी गठबंधन की प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं? और इसके ऑप्शन है, इंडी बहुत कंफ्यूज है। दूसरा, विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है। और ऑप्शन सी है, इंडी बजट के खिलाफ एक मत है। आप क्या सोचते हैं इस सवाल के जवाब में? हमें बताना शुरू करिए। और कैसे जवाब देना है आपको पता ही है, आगे अभी और मैं बताऊंगा आपको। सवाल देखते हैं फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 3, फेक एनकाउंटर और बुलडोजर पर अखिलेश के बयान को कैसे देखते हैं आप? और ऑप्शन है, अखिलेश कर रहे हैं तुष्टीकरण। ऑप्शन बी, 2027 की तैयारी में जुटे हुए हैं अखिलेश, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और ऑप्शन सी, अखिलेश सही सवाल उठा रहे हैं। तो ये 3 सवाल हैं जिसका कि आपको जवाब देना है। और जवाब कैसे देना है आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सामने जो QR कोड दिखाई दे रहा है इस समय स्क्रीन पे, माफ करिएगा, वो उसको आप जैसे ही अपने मोबाइल कैमरे से आप स्कैन करेंगे, आपके मोबाइल पर इन्हीं 3 सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। उसमें से आपको अपना ऑप्शन चूज करना है, उसके बाद उसको सबमिट करना है और आखिर में अपनी डिटेल आपको जरूर भरनी है, क्योंकि इसी के आधार पे हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग शुरू करिए और हम लौटते हैं अपने एजेंडे पर, आज के एजेंडे पर। तो हम बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की डिलेमा की। अखिलेश यादव कैसे एक पॉलिटिकल इररिलेवेंस की सिचुएशन में फंसे हुए हैं और उससे जुड़े हुए जो सवाल उठ रहे हैं वो। तो अगर अखिलेश, आप समझिए ऐसे कि अगर विधायक बने रहते तो कम से कम विधानसभा में योगी सरकार से लोहा लेते हुए दिखाई देते, 27 के विधानसभा चुनाव के लिए कुछ माहौल बनाते रहते। लेकिन कन्नौज के सांसद के तौर पर उनकी आवाज बहुत ज्यादा नहीं गूंज रही। विपक्ष का जो स्पेस दिल्ली में बचा है उसमें से ज्यादा हिस्सा तो राहुल ने हथिया रखा है। इसलिए शायद अखिलेश को ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं कॉर्नर्ड हो गए हैं। इसलिए वो बार बार याद दिला रहे हैं कि जो राहुल की यूपी में जीत है, जो भी जीत है वो उनकी वजह से है,
वो जो यूपी में 6 सीटें जीते हैं वो असल में समाजवादी पार्टी की वजह से जीते हैं। एक बार सुनिए फिर से अखिलेश यादव कि कभी हम 3 लोकसभा के सांसद थे, हम लोग लड़े, सरकार से नहीं झुके। न केवल हम 37 एमपी जीते हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी 6 एमपी समाजवादी पार्टी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में जिताने का काम किया। तो दावा किया जा रहा है कि राहुल की कांग्रेस को बार बार औकात दिखाकर समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव ये मैसेज दे रहे हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस बहुत ज्यादा उम्मीदें न रखे। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और 6 लोकसभा सीटें जीतने वाली कांग्रेस कम से कम 5 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं। कांग्रेस पिछली बार सपा की जीती हुई करहल, सीसामऊ, कटेहरी, कुंदरकी और मिल्कीपुर सीट को छोड़कर बाकी जो 5 सीटें बची हुई है उस पर अपना दावा ठोक रही है। कांग्रेस जिन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है वो है मीरापुर, मंझवा, फूलपुर, गाजियाबाद और खैर विधानसभा। लेकिन हाल ही में अखिलेश यादव ने मीरापुर विधानसभा सीट की कुछ संभावित उम्मीदवारों से मुलाकात की। वहीं फूलपुर की सीट भी कांग्रेस को मिलने के बहुत कम ही चांस है क्योंकि यहां सपा के पास एक मजबूत प्रत्याशी भी है। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट मिल सकती है, लेकिन गाजियाबाद विधानसभा सीट पर पिछली बार कांग्रेस को मात्र 12,000 वोट मिले थे और चौथे स्थान पर रही थी। इसलिए कांग्रेस गाजियाबाद पाकर भी ज्यादा खुश होगी ऐसी उम्मीद है नहीं। लेकिन खैर कांग्रेस अभी भी उम्मीद पाले बैठी है कि उसे 5 सीटें मिल सकती है। तो उम्मीदों का क्या कर सकते हैं, उम्मीदें तो उम्मीद। देखिए जरा, हम लोगों ने जो भाजपा की जो 5 सीट गठबंधन की थी वो डिमांड की है, उसको मांगा है और कितनी सीट पर आगे चीजें आएंगी ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। कहा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र और जो हरियाणा का है उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी कह रही कि नहीं हमको वहाँ पे टिकट दिया जाए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर। अब अस्तुष जी वो मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कि कहाँ हरियाणा पंजाब में कहाँ इनको लड़ना है, महाराष्ट्र में वो तय करेंगे। हम लोग अपनी जो 5 सीट थी बीजेपी और उसे गठबंधन की उस पर हमने अपना डिमांड किया है और मुझे लगता है कि उसमें से हमें वो सीटें मिल जाएंगी। तो कांग्रेस की इस डिमांड पॉलिटिक्स का जवाब अखिलेश ने कल जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई उसमें नहीं जाकर दिया है, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि वहां पहुंचा। जबकि अखिलेश चंद दिन पहले ही कोलकाता में ममता बनर्जी से मिलने पहुंच गए थे। मुंबई जाकर अपने सांसदों का परेड भी करवा दिया। आज जगनमोहन रेड्डी से भी मिल लिए, लेकिन इंडी गठबंधन की बैठक में जाने का वक्त नहीं निकाल पाए। फिर अखिलेश को इस गठबंधन की हिस्ट्री भी ठीक से याद है। इस बार यह दूसरा मौका था जब अखिलेश और राहुल ने साथ चुनाव लड़ा और लोकसभा में यह पहला मौका भले ही था, लेकिन इससे पहले 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था। सपा ने कांग्रेस को 114 सीटों पर लड़ने का मौका दिया था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें जीत पाई। विधानसभा में इस ट्रैक रिकॉर्ड को ट्रैक रिकॉर्ड को अखिलेश ठीक से उनको याद होगा। अब ऐसे में वो कैसे भरोसा जता पाएंगे, एक बड़ा सवाल। और दावा किया जा रहा है कि यही सवाल अखिलेश को मुश्किल में डालेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने दूसरी मुश्किल यह है कि यूपी विधानसभा में अपनी जगह हो प्रतिपक्ष का नेता किसे बनाए। 2024 में इस चुनाव के बाद पीडीए के फॉर्मूले पर वो चले और अखिलेश के पास अब ये एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि अपनी सीट पर वो किसी दलित को बिठाएं या गैर यादव को बिठाएं, गैर यादव ओबीसी को बिठाएं। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए अखिलेश के पास 3 चॉइस है, ऐसा बताया जा रहा है। पहला चॉइस तो सबको पता है, चाचा शिवपाल यादव हैं जो 6 बार के विधायक रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। दूसरे विकल्प के तौर पे रामअचल राजभर हैं जो 5 बार के विधायक हैं और गैर यादव ओबीसी। और तीसरे हैं इंद्रजीत सरोज जो 4 बार के विधायक हैं और दलित नेता हैं, पासी बिरादरी से आते हैं, जिससे अवधेश प्रसाद आते हैं। तो ये स्पष्ट है कि अखिलेश के सामने बहुत सारे कंफ्यूजन और सॉलिड सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए अखिलेश बार बार घुमा फिराकर पुराने मुद्दे उठाते दिख रहे हैं। अल्पसंख्यक वोट को बनाए रखने की फिराक में कई बार माफिया के साथ खड़े दिखाई देते हैं। आज ही उन्होंने एक और नई बात कही, एक बार सुनिए जरा। यूपी में भी जब बुलडोजर चलता था और न्याय के लिए जब लोग जाते थे, एक कदम आगे देखा है हम लोगों ने।
एक कदम इससे आगे देखा जो फेक इनकाउंटर देखा, और शायद दुनिया में, देश में कहीं किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा कि लाइव किसी को मार दिया गया हो। देश के बड़े चैनल उस समय लाइव थे, उस समय किसी की जान ले ली गई हो, तब जब वो पुलिस कस्टडी में रहा हो। पुलिस कस्टडी में ये हम मानते हैं कि सबसे सुरक्षित जगह होती है। तो अखिलेश यादव अतीक अहमद की हत्या की तरफ इशारा कर रहे थे और वो कह रहे हैं लाइव इनकाउंटर। अब इसका क्या जवाब है, ये तो एक अपने आप में सवाल है ही, लेकिन गठबंधन में जो सवाल हैं वो बहुत ज्यादा हैं। गठबंधन में किसने किसको यूज किया और कौन ज्यादा कंफ्यूज है, इसको लेकर अपने अपने दावे हैं। इंडी गठबंधन ने 27 जुलाई को जो नीति आयोग की बैठक बुलाई है, उसमें उसके बहिष्कार का फैसला किया है इंडी गठबंधन ने। गठबंधन के 4 मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। तो यह स्पष्ट है कि मोदी के सामने जो गठबंधन विकल्प देने की कोशिश कर रहा है या कर रहा था, उसके नेता अलग अलग विकल्पों को तलाशने में जुटे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा कि बजट पे भी जितने भी गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनका सबका अलग अलग राग था, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं थी। सवाल यह है कि इंडी का रास्ता यहां से किस तरफ जाता है, बिखराव की तरफ, या थोड़ी रसाकसी के बाद एक बार फिर से ये सब एकजुट हो जाएंगे मोदी के खिलाफ। एक बहुत बड़ा सवाल है, और खास करके जो 2 लड़कों की जोड़ी है, इसका भविष्य क्या है, और खास करके 2027 की विधानसभा चुनाव के अगर नजरिए से देखें तो ये गठबंधन किस तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी तमाम सवाल हैं जिस पर कि आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट अवनिजेश अवस्थी हैं हमारे साथ। इसके अलावा वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता हैं, और तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक अहमद लारी, अखिलेश यादव बार बार एक कांग्रेस को क्यों याद दिलाने में जुटे हुए हैं कि कांग्रेस की जो भी जीत है यूपी में, वो असल में समाजवादी पार्टी की वजह से। तो ये बार बार कांग्रेस को उसकी औकात दिलाने की नौबत क्यों पड़ रही है अखिलेश यादव के लिए? रंजीत जी, पिछले 10 मिनट से मैं आपको सुन रहा हूं। जितनी भी बातें आपने कही, आप हमारे पूर्वांचल के ही तरफ के हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं। जो डायलॉग मैं कहने जा रहा हूं, जो लफ्ज इस्तेमाल करने जा रहा हूं, चंदूल खाने की खबरें आप बहुत ज्यादा सुनाए हैं आज। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि टाइम्स नाउ जैसा अखबार इस तरह की चंदूल खाने की खबरें सुना रहा है। आप बहुत जग में कुख्यात आप वो है, आपकी बहुत इमेज है, और आप चंदूल खाने की खबरें सुना रहे हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ठीक है, वो आपका काम है, आपका मजबूरी है, आपको सुनाना पड़ेगा। अब मैं उसको मना नहीं करता हूं। कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं तारिक अहमद लारी कि भाई खबरें भी क्या सुनानी है। अब आपसे पूछ के तो हम खबर सुनाएंगे नहीं, खबर तो बताने का काम हमारा है। आपका काम पॉलिटिक्स करना है, और आपका काम बहुत सारे और भी काम होंगे, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई खबर कम से कम क्या सुनानी है, खबर क्या बतानी है। जो मैंने बताया, एक लाइन की बात मैंने जो कहा, क्या उसमें से कोई फैक्ट से परे है? क्या अखिलेश यादव हमने तो सब जो भी कहा अखिलेश यादव के बयानों के जरिए ही कहा। क्या अखिलेश यादव ये नहीं कह रहे हैं कि हमने नहीं, अखिलेश यादव ने कहा ना, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, अखिलेश यादव के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी को हमने जिताकर भेजने का काम किया। अभी तो बोला, अभी तो बाइट सुना दी आपको। उन्होंने कहा कि भाई नहीं सुना क्या आपने? नहीं, मैं कह रहा हूं पूरा सुना। हाँ, तो फिर तो ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये अखिलेश यादव को कहिए कि भाई ऐसी बातें सार्वजनिक जगह पे क्यों खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई हमने जिता दिया, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जिता दिया। एहसान तो जता ही रहे हैं ना, तो फिर मैं इसमें कौन सी नई बात कह रहा हूं? सुन लीजिए, अरे बात तो सुन लीजिए। मालूम है तकलीफ हुआ है आपको, मेरी बात से मालूम है। मालूम है रंजीत भाई, माफ करिएगा, आप क्या बोलते हैं, इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। तकलीफ हुई तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आपको गलतफहमी हो गई अपने बारे में तारिक अहमद लारी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बात अपनी पूरी करिए। आप
देखिए, आप लोग को याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले यही जिन साहब का अभी आपने इंटरव्यू दिखाया है कांग्रेस से, ये साहब 30 से 40 सीटें मांग रहे थे विधान लोकसभा की लड़ने के लिए। रिजल्ट आपको मालूम है कि रिजल्ट क्या हुआ था, कितनी मिली, कितने पे जीते, सब मालूम है। दूसरा, अखिलेश जी और राहुल जी को तय करना है कि कितनी सीट पे लड़ना है। इसमें इनको नहीं तय करना है, जिनके भी आप दिखा रहे हैं। कौन है ये कौन है? मैं इनको जानता नहीं हूं, खैर आप जानते होंगे। हाँ। यही शक्ल पहले भी देखी थी, कभी कह रहा हूं। मैं कांग्रेस के लोगों को आपके साथी हैं, आपके गठबंधन के नेता हैं, आप कह रहे हैं कि इनकी शक्ल देखी हुई। नहीं, साथी तो 10 ये यही बताता है ना कि भाई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रिश्ता कहां पहुंच चुका है। आप कह रहे हैं कि ये साहब कौन है, हम इनको पहचानते हैं, ऐसा लग रहा है जाना पहचाना। पार्टी में 10,000 लोग होंगे, अब हर किसी का चेहरा थोड़ी ना मैं जानूंगा। मैं राहुल गांधी जी को जानता हूं, उनको मैं पहचानता हूं। जैसे यहाँ शिवम बैठे हुए हैं, शिवम को मैं पहचानता हूं, आपको पहचानता हूं मैं, बाकी जो दोनों बैठे हुए उनको पहचानता हूं मैं, पुरोहित जी को पहचानता हूं। सबको पहचानते हैं, अजय राय को नहीं पहचानते। सबको पहचान रहे हैं, अजय राय को छोड़। अजय राय जी, अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी है। ठीक भाई, नाम नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, नाम नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई ये बताता है ना, ये तारिक अहमद लारी ये बता रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का रिश्ता आज कहां पहुंच चुका है कि आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पहचान रहे। मैं प्रदेश अध्यक्ष को जानती हूँ वाकई में। यहाँ इनके पार्टी का कौन, यहाँ का क्या नाम है, कौन बहरहाल नहीं, वो इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि भाई राहुल गांधी को औकात क्यों दिखा रहे हैं अखिलेश। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं। नहीं, आप गलत जा रहे हैं। राहुल गांधी को क्यों गलत जा रहा हैं? वो बाकायदा वहां जो जिसके सामने माइक लेकर खड़े थे, जो उनके ऑपोजिट लोग खड़े थे, उनको बता रहे थे कि हमारे साथ जीते हैं ये। उन्होंने राहुल गांधी का नाम तो लिया नहीं, उन्होंने कांग्रेस को तो कहा नहीं, उन्होंने तो जो लोग सामने खड़े थे, ऑपोजिट खड़े थे माइक के, उनको कहा। तो आपको उनका भी चेहरा दिखाना चाहिए था कि किनको कह रहे हैं ये। अगर वहां कोई कांग्रेसी खड़ा होता, कांग्रेस का आदमी खड़ा होता, कोई कांग्रेस का लीडर खड़ा होता, उनको सुना रहे होते तो बात अलग है। दो लोगों के बीच की बात है, हमारे अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। इन लोग को तय करना है, ये तय कर लेंगे। बाकी मेरे बोलने से या अजय राय जी के बोलने से, आपकी पार्टी के अध्यक्ष को मैंने समाजवादी पार्टी, मैंने तारिक अहमद लारी का बयान तो सुनवाया नहीं, मैंने तो अखिलेश यादव का बयान सुनवाया ना भाई, जिसमें वो राहुल गांधी को खड़े खड़े औकात दिखा रहे हैं कि भाई हमारे लोगों ने उनको जिता कर भेजा है, उन्होंने जो 6 सीटें जीती है हमारे लोगों ने जितवा कर भेजा है। कौन कहता है भाई दूसरी पार्टी के बारे में, इस तरह अपने सहयोगी पार्टी के बारे में लोग ऐसे कौन बात करता है कि उनकी जो सीटें वो हमारे लोगों ने जितवाई है। रंजीत भाई, मैं आऊंगा आपके पास। शिवम त्यागी, ये गठबंधन, एक गठबंधन जो कि मोदी का विकल्प बनने की कोशिश कर रहा है, उसके सारे नेता अलग अलग विकल्पों की तलाश में जुटे हुए हैं भाई। इनके अभी इंडी गठबंधन, अभी नीति आयोग की बैठक है, ये लोग कह रहे हैं कि तय किया इंडी गठबंधन में कि हम लोग नहीं जाएंगे। ममता कह रही है कि मैं तो आ रही हूं, आप लोग जाओ चाहे नहीं जाओ। अखिलेश उनको घूम कर पूरे देश में सारी पार्टियों के लोगों से मिल रहे हैं। वो ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं, आज जगनमोहन रेड्डी से मिल लिए, इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचे। उसके बावजूद तारिक अहमद लारी कह रहे हैं कि ये सब खबरों का कोई मतलब नहीं है। देखिए रंजीत जी, पहला, मुझे मीडिया के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपको मैनेजिंग एडिटर बनना है तो कम से कम 15-20 साल जो है मेहनत करनी होती है, उसके बाद आप बनते हैं। तारिक अहमद लारी को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस तरीके से डिबेट करनी है, किस बात पर बात होनी चाहिए और ओरिजिनल रेलेवेंट खबर क्या होती है वो पढ़नी और बतानी है, तो 15-20 साल पहले नौकरी करें, मैनेजिंग एडिटर बन जाए रंजीत जी की तरफ, फिर उसके बाद अपने आप डिसाइड कर लें। ठीक है, कर नहीं पाएंगे बेचारे, क्या करें। अब आगे आता हूं। दूसरी बात, अखिलेश यादव का जो ये हाल है, ममता बनर्जी का जो ये हाल है और तमाम लोगों का ये हाल है, लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस के रहते किस तरीके से बाकी सभी दलों का दम घुटता है। अब कमाल की बात आप देखिए कि अजय राय कह रहे हैं कि हमें जो है सीटें इतनी चाहिए, उतनी चाहिए, लगातार जो है उपचुनाव को लेकर 5 दे दो, 6 दे दो, 4 दे दो।
वहीं पर बैठ के जो है समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता, जो कि जाहिर है प्रदेश अध्यक्ष से तो बहुत छोटे हैं बेचारे, वो कहते मैं जानता ही नहीं प्रदेश अध्यक्ष कौन है। रही बात इनके गठबंधन के टूटने की, तो आपको अभी बाकी राज्यों में आपने देखा होगा किस तरीके से, अगर मैं बात करूं बंगाल में, तो लेफ्ट और कांग्रेस और ये टीएमसी अलग लड़े, स्थितियां आपने देखी है, सबके सामने है। किस तरीके से स्थितियां बिहार में रही है देश ने देखा है, और उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश यही रहने वाला है। विषय बहुत साफ है कि मोदी नफरत में सारे इकट्ठे होकर डर में लड़ तो लिए, लेकिन आने वाले सिचुएशन में कैसे चलेगा, कैसे रहेगा, कैसे बढ़ेगा, ये देश अच्छे तरीके से जानता है। मैं फिर से कहता हूं, टूट जो है सरकार में नहीं है, टूट विपक्ष में है, और टूट विपक्ष में ही होगी, क्योंकि जो यूपी को ये साथ पसंद है वाले लड़के हैं ना, वो अपने आप में एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, ना ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। और अभी तो बिहार में आने दीजिए, धीरे धीरे देखिए क्या स्थितियां बनकर उभरेंगी, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं। आजकल जो है इतनी तो क्लैरिटी सबको हो गई है कि कांग्रेस के जो साथ है उसकी समाप्ति की बात है, उसको कहीं ना कहीं लगातार खत्म करने की बात की जाएगी, उसका वोट शेयर घटाने की कोशिश की जाएगी, उसको डिमीन करने की कोशिश की जाएगी, उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया जाएगा, और वही स्थिति जो है आने वाले समय में विकराल रूप लेती चली जाएगी, और ये कहीं ना कहीं अलग होंगे। आप देखते रहिए, कुछ समय की बात है, ये सारे आपको अलग दिखेंगे। और अखिलेश यादव का नीति आयोग की बैठक में ना जाना, और इसके अलावा जो है राहुल गांधी का नीति आयोग की बैठक में ना जाना, बाकी लोगों का नीति आयोग की बैठक में ना जाना, और ममता बनर्जी का जाना, ये बताता है कि सबके स्टैंड पर्टिकुलर इश्यूज पर अलग अलग। ठीक है, ठीक है। वरुण पुरोहित भाई, आप लोग तो इस मुगालते में थे, कह रहे थे कि भाई यूपी में अब हमने जो है अपनी जमीन फिर से वापस पानी शुरू कर दी है, हम देखिए सीटें जीत रहे हैं, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सब उनकी मेहरबानी है, वरना आपके बस का क्या था। वो कह रहे हैं कि हमने जो 6 सीटें जीती है कांग्रेस ने, वो तो हमने समाजवादियों ने जिताकर भेजी है उनको, वरना उनके बस का क्या था। रंजीत जी, अभी कहा गया कि कांग्रेस के साथ जो जाएगा वो खत्म होता चला जाएगा, तो सबको पता है भारतीय जनता पार्टी की तो आज शिवसेना का क्या हाल हुआ, अकाली दल का क्या हाल हुआ, ये तो सबको पता है। ये कांग्रेस पार्टी एक पैन इंडिया पार्टी है। अखिलेश यादव को अपनी सब बात कहने का हक है, और उन्होंने जिस उनकी बात का जो इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कांग्रेस और अखिलेश मतलब समाजवादी पार्टी साथ होकर लड़े जब, इसलिए इतनी सीटें आई है। अब उसको इंटरप्रेट करते जाए अपन, कैसे भी नेगेटिविटी करनी हो तो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन। नहीं, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा वरुण पुरोहित। अगर ऐसा कहते तो फिर क्या ही बात थी, मदद की है, ऐसा कहते तो फिर क्या ही बात थी। उन्होंने कहा कि समाजवादियों ने 6 सीटें कांग्रेस को जिता कर दी है, उन्होंने साफ साफ कहा। अगर वो कहते कि हम मिलकर लड़े और हमने देखिए कांग्रेस भी 6 सीटें जीत गई, तब तो कोई बात ही नहीं थी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि समाजवादियों ने कांग्रेस को 6 सीटें जिताकर भेजने का काम किया है। मेरी बात भी तो सुन लो आप। इंडिया अलायंस एक रेनबो है, अलग अलग कलर से अलग। हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, मिलिशिया फॉर्मेट नहीं है। तो ये आज की भारतीय जनता पार्टी में अटल जी अडवाणी जी की बात नहीं करता हूं हमेशा, वो चाहते हैं कि लारी जी भी वैसे बोले, वरुण जी भी वैसे बोले, सब वैसे ही बोले एक ही फॉर्मेट में। तो वो फॉर्मेट होता नहीं है ना पॉलिटिक्स के अंदर। अब अखिलेश यादव ने के ये शब्द ऐसे शब्द बोले, राहुल गांधी भी ऐसे शब्द बोले, या तो लिख के भेजते हैं मोदी जी, स्क्रिप्ट जैसे भेजते हैं कि भाई सारे लोग विपक्ष के ऐसे ही बोलो एक साथ, जब हम मानेंगे भाई आप एक फॉर्मेट में हो। मैंने कहा ना, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में हम 5 आदमी है, 5 के अलग अलग शब्द है, एक से शब्द कैसे आ सकते हैं। तो ये चीज को समझने की जरूरत है। पिछले 10 साल में ऐसी मानसिकता बनाने का प्रयास किया गया कि मोदी जी को जो शब्द प्रसन्न है पूरा देश वैसे ही शब्द ले, एक भेड़ बकरी की जैसे वो शेपर्ड हो जाए, बाकी सब भेड़ बकरी हो जाए, वो जैसे हिलाएं जैसे, ऐसा नहीं हो सकता। भारत की जो भूभाग है इसके अंदर एक से एक बुद्धिजीवी, हमारे संत समाज, हर आदमी अपनी अपनी बुद्धि लेके पैदा। तो बौद्धिक विकास, मानसिक विकास भारत में बहुत हजारों साल से होता है। अब शिवम त्यागी का अपना सेंस होगा, मेरा अपना सेंस होगा। अब इनका सेंस है भाई दूसरों पे हंस करके खिल्ली उड़ाना, मेरा सेंस है भाई कल्चर रखना, अपनी मैनर्स रखना। वो अलग अलग फॉर्मेट है ना, मैंने कहा ना हर आदमी का। तो अवनिजेश अवस्थी भी हमारे साथ हैं। अवनिजेश जी, देखिए कितनी मतलब उदारता देखिए जरा कांग्रेस की। इतना उदार कांग्रेस देखा है कभी आपने? है कि ऐसे मुंह पे सरेआम जो है वो सरेआम बेइज्जती हो रही है। कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की जो भी हैसियत है यूपी में वो सब समाजवादियों की वजह से है, और उसके बावजूद भी इतने खुश हैं वरुण पुरोहित। नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ रंजीत जी, रंजीत जी, मुझे बोलने का नहीं, गाने का मत लारी, बोलने दीजिए 1 मिनट। आपकी बारी आएगी, अभी आएंगे आपके ऊपर, आपके पास भी आएंगे, अभी और सवाल है आपसे। हाँ, अब रंजीत जी, मुझे लारी जी की बात पर पूरा भरोसा है। वो नहीं जानते होंगे
क्योंकि अखिलेश यादव ने इन्हीं अजय राय को कहा था कि मैं चिरकुट नेताओं के बयानों पर कोई बयान नहीं देता हूं। तो यूपी की समाजवादी पार्टी इन चिरकुट नेताओं को क्यों जानेगी? ये यूपी की जनता को मालूम होना चाहिए कि ये मसला कहीं और का है, ये ऊपर ऊपर का है, ये यूपी की जनता का नहीं है मसला। यूपी की जनता उसमें कहीं भी नहीं है। ये चिरकुट 6 उम्मीदवारों को जिता के भेज दिया तो ठीक है, खैरात में दे दिए उनको। तो आज बिल्कुल लारी साहब से मैं सहमत हूं कि ये नहीं जानते होंगे। जिस प्रदेश में 2 दल मिलकर के लड़ रहे हैं उसमें एक पार्टी का प्रवक्ता दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को कहता है मैं तो जानता नहीं हूं कौन है ये उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना है कि ये किस लिए लड़ रहे हैं। ये इनका कोई जनता से लेना देना नहीं है, सिर्फ सत्ता में बंटवारे का, सत्ता तक पहुंचने का है। पहली बात। दूसरी बात, यही बात कांग्रेस के नेता ने कही थी। कमलनाथ, वो एक अध्यक्ष थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के। उनसे जब पूछा गया कि अखिलेश जी मध्य प्रदेश में सीटें मांग रहे हैं तो उन्होंने कहा कौन अखिलेश? कौन अखिलेश? छोड़ो अखिलेश। और अखिलेश यादव ने रोते हुए कहा कि हमें रात तक बिठाए रखा, 2 बजे तक 3 बजे तक, अगर नहीं देनी थी तो हमें पहले बता देते, कम से कम पूरी रात जगाते तो नहीं। अगले दिन काफी देर से उठना पड़ता है अखिलेश जी को, तो कम से कम रात तो खराब ना करते। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये दोनों वो बयान है रंजीत जी जो इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आदान प्रदान हुए। तीसरी बात इससे ज्यादा महत्वपूर्ण समझ लीजिए, कांग्रेस कितने भी बहकावे में रह ले, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव वो व्यक्ति थे जो सबसे पहले बीआरएस से मिलने गए थे, बीआरएस के नेता से मिलने गए थे, शरद पवार से मिलने गए थे। ये जो कांग्रेस विहीन तीसरे मोर्चे की बात है, ये समाजवादी पार्टी के लोगों के मन मस्तिष्क में छाई हुई है और रहेगी यही, क्योंकि इनकी मुलायम सिंह यादव हो, जो चौधरी चरण सिंह, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के छत्र छाया में जिन्होंने राजनीति की हो, अब समाजवादी पार्टी का समाजवाद से कुछ न लेना रह गया हो, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस विरोध की राजनीति समाजवादी पार्टी की राजनीति है। कभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ग्राउंड लेवल पर एक हो नहीं सकते, ये हकीकत है भारत की राजनीति के। इसलिए ये जो समय समय पर जो बयान आते हैं ये भीतर की है। और सब जानते हैं, केसी त्यागी जी ने कहा एक बार, वो भी समाजवादी, पुराने समाजवादी हैं, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव हरिकिशन सिंह सुरजीत के घर चले गए थे और ये कहा था कि किसी भी हालत में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना। ये ओपनली कहा उन्होंने, त्यागी जी ने। तो ये वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है जो कभी एक हो ही नहीं सकते, और न कांग्रेस कर सकती है समाजवादी पार्टी को अपने साथ, क्योंकि दोनों की दुकान से एक ही माल बिकना है, दोनों की दुकान से माल तो एक ही बिकना है। तो इसकी दुकान से खरीदो या उसकी दुकान से खरीदो, एक ही माल बिकना है, दोनों के पास दोनों के ग्राहक भी एक ही हैं, सबसे बड़ी बात, माल एक ही है। और ग्राहक भी एक ही है, तो भाई इसका ग्राहक अगर उधर चला गया, ये है असलियत उत्तर प्रदेश की राजनीति की वास्तविकता, ये है। हाँ, शिवम त्यागी भाई तो ठीक ही कह रहे हैं अब निजेश जी, माल भी एक ही बिकना है और ग्राहक भी एक ही है, तो इधर अगर ग्राहक उधर छिटक गया तो इनकी दुकान का क्या होगा? चिंता इस बात की होगी। नहीं, लेकिन अब वो पता नहीं, एक अनार 100 बीमार वाली कहावत जो है इन्हीं के ऊपर होती होगी, लेकिन ये बात बहुत साफ है, सब जानते हैं, टारगेटेड वोट बैंक एक ही है, टारगेटेड एजेंडा एक ही है, उसी में जो है ढाक के 3 पात होने हैं, लड़ाई होनी है। और इसमें भी महत्वपूर्ण विषय, ये बात बिल्कुल ठीक है, अखिलेश यादव जी ने बहुत क्लियरली कहा कि हमने कांग्रेस वालों को 6 सीटें जितवा दी। अब ये सीधा सीधा जो है औकात बताई जा रही है कि सुनो भैया, कंट्रोल में रहो, उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जो जितवाई है वो हमने जितवाई है, ज्यादा हवा में उड़ने की आवश्यकता नहीं है, कितनी स्थिति तुम्हारे उत्तर प्रदेश में कैसी है वो देश जानता है। अब उस बात को लेकर जो है कांग्रेसी बुरा ना माने, बिल्कुल मत मानो, अब संस्कार की दुआई दे दे, समाजवादी वाले ना माने, बिल्कुल मत मानो भाई, हम इस बात को कह ही नहीं रहे एक दूसरे से कि आपको बुरा मानना है, लेकिन ये विषय साफ है, बहुत क्लैरिटी है। जिस तरीके से अखिलेश यादव जो है बीच में बैठी कांग्रेस से नहीं मिल रहे, लेकिन चारों तरफ बैठे हुए हर एक आदमी से मिलकर आ गए, कहते नहीं हमें मिलना ही नहीं है इनसे, क्योंकि वो जानते हैं इस बात को कि किस तरीके से उनका दम घुट रहा है। और मैं यकीन, अभी आप थोड़ा और समय लीजिए, कुछ दिन और रुक जाइए, उपचुनाव का जो है डेट्स आने दीजिए और कैंडिडेचर अनाउंस होने की बात होने दीजिए, तब देखिएगा कैसे लठ बजने वाले हैं इनमें आपस में, क्योंकि साफ है। और वो लठ इसलिए बजेगा, लेकिन बजेगा जो अभी अब निजेश जी कह रहे थे कि ये माल भी एक ही है और ग्राहक भी एक ही है,
और उनको मालूम है अखिलेश यादव को कि सबसे बड़ा ग्राहक जो है वो मुसलमान है, सबसे बड़ा ग्राहक मुसलमान है। इसलिए चाहे जो हो मुसलमानों को खुश रखना है। इसलिए जरा देखिए आज के बयान को पर जरा गौर करिएगा। तारिक अहमद लारी, आप ही की बारी है, आ रहा हूं। आज अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा अतीक अहमद की जो हत्या हुई उसका जिक्र करते हुए उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये लाइव एनकाउंटर हमने देखा है। भाई क्या कहना चाहते हैं वो तारिक अहमद लारी? एनकाउंटर क्या पुलिस ने कर दिया? पुलिस ने कर दिया एनकाउंटर? पहले अब मैं बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। पहले मैं अग्निवेश जी की बात का जवाब दूंगा। इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का नाम लिया, जेपी साहब का नाम लिया और मुलायम सिंह जी का नाम लिया और मुलायम सिंह जी की बात कही। तो मैं तो कहूंगा कि अटल जी को ये तो कह रहे हैं और मैं तो साबित कर सकता हूं कि ये सब मेरे घर में थे, मेरे घर में थे, मेरे घर के ड्राइंग रूम में बैठे, मेरे घर में खाना खाया, चाहे अटल जी हो चाहे जो हो, चाहे वीपी सिंह जी हो चाहे चंद्रशेखर जी, सब मेरे घर में लिटरली। यहाँ तक कि कृष्णकांत जी भी घर में रहते थे, प्रॉपर रहते थे, खाना पीना तीनों टाइम का हम लोग के साथ बैठ के ऐसा फैमिली खाना होता था। तो इन लोगों की बातें यहाँ पर बैठ के कोई चंडूल खाने की बातें ना करे कि उन्होंने ये कह दिया था और सुरजीत जी के घर गए और सोनिया गांधी को बनने नहीं देना है, ये नहीं करना वो नहीं करना, बात अलग है। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल मैं देख रहा हूँ। दूसरा आपने बात कही अतीक अहमद के एनकाउंटर की, तो मुझे आप ये बता दीजिए मेरे भाई कि उन लड़कों के घर पे बुलडोजर चल गया क्या? उन लोगों के घर पे बुलडोजर चला आज तक? और नहीं चला तो क्यों नहीं चला, ये भी हमको बताया जाए। उन लोगों को इतनी महंगी गिरफ्तारी हुई, मुकदमा हुआ और उन पर कार्रवाई हो रही है ना तारिक अहमद लारी? कार्रवाई हो रही है। अभी कोई मुसलमान होता अब तक के घर तोड़ दिया गया होता। यहाँ लखनऊ में अकबर नगर तोड़ दिया गया, मुसलमानों का था, लेकिन पंतनगर नहीं छोड़ा जाता है। पंतनगर नहीं कौन है भाई? अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद कौन था? कोई संत था, महात्मा था, मौलाना था, मौलवी था? कौन था अतीक अहमद भाई? कौन था अतीक अहमद? जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अतीक के लिए सिंपैथी किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है अतीक के लिए सिंपैथी अलावा अखिलेश यादव के। मुसलमान करते हुए आज जो है गैंगस्टरों को बचाते हैं, कल आतंकवादियों को बचाते थे। जब सरकार में थे, जब आतंकवादियों से केसेस वापस लेते थे, आज अतीक अहमद की पैरवी कर रहे हैं। नहीं, मैं एक और सवाल नहीं, मैं शिवम त्यागी, मैं पूछ रहा हूं तारिक अहमद लारी से कि भाई मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए ना कि भाई सिर्फ उपचुनाव है और मुसलमानों को साधे रखना है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं ना। असद का तो पुलिस ने एनकाउंटर किया था, तब अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे थे कि भाई भाईचारा खराब हो रहा है इससे। तो उस समय तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अखिलेश यादव क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जो छौका जब दिया जाता है रंजीत भाई, अगर इनको मुसलमानों को साधना है तो साबित करेंगे मुसलमानों के नाम पे आतंकवादियों को भी साधेंगे क्या? या मुसलमानों के नाम पर जो है गैंगस्टरों को भी साधेंगे? मुसलमानों को साधना है, कोई छौका नहीं, गलत। आप झूठ को छौका अगर आप कहेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी ना तारिक अहमद लारी। झूठ तो झूठ है। भैया शिवम किसी और के साथ चल रहा, तुमसे पकड़ लिया इन्होंने, पता नहीं कहां से आया, झूठ बोलना कुछ है नहीं अपनी पार्टी का राजनीति का। ये मेरे घर बैठकर खाना खाकर चले गए, ये मेरे घर पानी पीकर चले गए, ये मेरे घर रहकर चले गए। ठीक है, खाना खाकर ठीक है, एक मिनट हम लोग नहीं आपस में से झगड़ा करने से नहीं होगा, एक एक करके बात करेंगे। अब मैं अब निजेश अवस्थी के पास जाऊंगा। अब निजेश अवस्थी, ये मुस्लिम वोट बैंक में ये अतीक का छौंका कौन लगा रहा है? और ये हर सवाल को तारिक अहमद लारी कह रहे हैं कि ये चंडू खाने की खबर है। भाई अब इनसे मैं क्या ही बोलूं, लेकिन खैर अब निजेश अवस्थी। रंजीत जी, हाँ। मैं दूसरी बार लारी जी की बात से सहमत हूं। इन्होंने कहा कि मेरे घर आकर के अटल जी और बाकी सब लोग बैठे थे, किसी कांग्रेसी का नाम नहीं लिया इन्होंने। मैं तो ये कह ही रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के जो पुरोधा थे वो लोग, अब बीच में नहीं बोलता लारी साहब, देखिए तारिक अहमद लारी, एक मिनट सुनने का धैर्य रखना चाहिए। सुनिए और ठठा मार करके हंसिए आप। भैया देखो भाई, बीच में बोलने का, मैं कभी बीच में नहीं बोला ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो आप सुनिए ना। वाकई इन्होंने कहा
इन्होंने सब पार्टियों के नाम ले लिए होंगे कि वे नेता ठहरे, उस पार्टी के नेता ठहरे, मेरे घर में आके ठहरे। किसी कांग्रेसी का नाम नहीं लिया इन्होंने, क्योंकि पूरी समाजवादी पार्टी की राजनीति अब तक एंटी कांग्रेसिज्म पर ही चली और फिर आगे चलेगी। इसीलिए शरद पवार, ममता बनर्जी, बीआरएस, जगनमोहन, ये सब जो है ना, ये सब लोग जो है मिलकर के फिर एक होने वाले हैं कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस की एक जो मानसिकता है ना, उसको ही स्वीकार कर नहीं सकते, इनके स्वभाव में नहीं है। तीसरी बात जो लारी साहब आपने बार बार कह रहे हैं ना चंडू खाने की, तो रंजीत जी ये कह रहे हैं चंडू खाने की खबर फैलाना तो हमारा एकाधिकार है। चंडू खाने की खबर फैलाना तो हमारा एकाधिकार है, हम समाजवादियों का एकाधिकार है। आप रंजीत जी आप कैसे उसमें आ गए? इनका कहने का मतलब यह है कि चंडू खाने की खबर सिर्फ समाजवादियों की, जिसकी जितनी समझ है उसके हिसाब से लोग बयान देते हैं। तीसरी बात जो आपका सवाल था, मैं ये कह रहा हूं कि ये अतीक वाली बात अचानक से आज क्यों याद आ गई अखिलेश यादव? मैं उसी रंजीत जी सिर्फ आज ही याद नहीं आई है, आप सुन लीजिए। देखिए लारी साहब आप बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, आज ही याद नहीं आई है। आप एक बात बताइए, संतोष शुक्ला का सरेआम कचहरी के अंदर मर्डर होता है, कृष्णानंद राय को गोलियां लगती हैं, उमेश पाल की हत्या होती है, किसी पर नहीं बोलते ना, नहीं बोलते ना। वो देवेंद्र मिश्रा जो पुलिस वाले थे, 14 गोलियां उस पर दाग दी गई थी, नहीं बोलेंगे। और जहां तक बुलडोजर चलने की बात है, तो बुलडोजर चलता अवैध अतिक्रमण पर, जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया उस पर चला करके, और गरीबों को, वो 76 गरीबों, मैंने कहा था ना हंसना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा कहा माना। तो वो 76 लोगों को, गरीब लोगों को, उस बुलडोजर चला करके 76 लोगों को वो फ्लैट की चाबियां मिली। ये करने अतीक अहमद का, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जिस अतीक अहमद ने भूमि पर कब्जा कर रखा था, भू माफिया था, उससे मुक्ति मिली है। सबसे पहले जैसे पोलियो ड्रॉप दिया जाता है, वैसे ही लगता है किसी आवेशक वाले ने आके आपको बचपन में मुंह में झूठ का ड्रॉप दिया था, तो वही आपने सीखा है, वही आप बोलते हैं। तारिक अहमद लारी, सवालों का जवाब देना होता है। एक मिनट, तारिक अहमद लारी प्रवक्ता के तौर पे थोड़ा रीट्रेनिंग की जरूरत है आपको। तारिक अहमद लारी भाई, सवालों का जवाब देना होता है, सवालों को खिल्ली उड़ाने के लिए आप डिबेट में नहीं आते हैं। ये सबसे आसान काम है, हर संजीदा सवाल पे एक ठहाका लगा देना और एक खिल्ली उड़ा देना, ये सबसे आसान काम है, ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए प्रवक्ता होने की जरूरत नहीं है। समाज तारिक अहमद लारी, मैं अगेन आपको कह रहा हूं, बहुत संजीदगी से बात कह रहा हूं कि प्रवक्ता होने के लिए जरूरी है कि सवालों का जवाब देना आना चाहिए। हंसने का काम तो कोई भी कर सकता है श्रीमान, हंसने का काम तो कोई भी कर लेगा, इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, और न इसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत होती है, और न हमारी तरह 10-20 साल जर्नलिज्म में सिर खपाने की जरूरत होती है। हंसने की सबसे आसान कला है, सबको जन्मजात मिलती है, और वो आपने उतना ही सीखा है आपने। चलिए कोई बात नहीं। मैं एक बार वरुण पुरोहित के पास जाऊंगा। वरुण पुरोहित, जैसा संकेत मिल रहा है, और जैसा कि अवनिजेश अवस्थी भी कह रहे हैं कि भाई ये समाजवादी और कांग्रेस की जो का गठबंधन है, ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं है, ये मजबूरी का गठबंधन है, ज्यादा दिन चलेगा नहीं, आप चाहे जो कर लीजिए। रंजीत कुमार जी, केंद्र सरकार का भी जो गठबंधन है वो पॉलिटिकल कन्वीनियंस और अपने कंपल्शंस का है, तो ये तो गठबंधन की राजनीति का एक वो होता ही है, सभी कंपल्शंस और कन्वीनियंस चलते हैं। मोदी जी भी उसी से चल रहे हैं, बजट में दिखा है। जो बात कर रहे थे राजनीति की दुकान माल, देखिए राजनीति ना तो दुकान है ना तो माल है, ना वोटर भी माल। जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं राजनीतिक व्यवस्था के लिए, इनकी मानसिकता दर्शाता है। अभी अग्नेश जी बड़े ब्रिलियंट आदमी, इन्होंने कहा बुलडोजर की बात। अब देखो, मैं नहीं बोला था बीच में आपके, मैंने बोला बीच में आपके, फिर अभी तो आप कह रहे थे बीच में बोलने को लारी को टोक रहे थे। नहीं, गलत बात नहीं, बीच में नहीं बोलना। मैं नहीं बोला आपके बीच में, गलत बात आपका खुद का पता लग गया, दूसरे का बोलते और दूसरे को बोलने नहीं देते। ठीक है, मुझे लगता है कि अब इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास इतना ही था। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और अब वक्त है कि जल्दी से एक बार जो हमने 3 सवाल पूछे थे उसके
जवाब एक बार देख लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इन सवालों के जवाब में। जरा दिखाई जल्दी से। सवाल नंबर 1 हमने पूछा कि अखिलेश और राहुल के बीच खटपट की खबरों को कैसे देखते हैं आप, और इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। राहुल दबाव की राजनीति कर रहे हैं ऐसा मानने वाले लोग, जल्दी से इसका आंकड़ा दिखाइए। लोगों की राय क्या है इसमें? मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी है जिसकी वजह से इस समय जो रुझान है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। हम इसको एक बार दिखाइए। हाँ, तो 44%, 45% लोग ये कह रहे हैं कि इंडी बहुत कंफ्यूज है और विरोध के नाम पर। सवाल नंबर 2 है, हमने पूछा था कि बजट पर इंडी की प्रतिक्रिया को कैसे देखते हैं आप, और इसमें ऑप्शन ए है कि इंडी बहुत कंफ्यूज है, इंडी गठबंधन, ऐसा मानने वाले लोग करीब 45% हैं, और 45% के आसपास ही लोग ये भी कह रहे हैं कि विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, और इंडी बजट के खिलाफ एकजुट है, एकमत है उनमें, ऐसा मानने वाले करीब 9% लोग हैं। सवाल नंबर 3 दिखाइए जल्दी से। सवाल नंबर 1 का रुझान हम नहीं दिखा पा रहे हैं किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से। सवाल नंबर 3, फेक एनकाउंटर और बुलडोजर पर अखिलेश के बयान को कैसे देखते हैं आप, और इस सवाल के जवाब में 75% लोग ये कह रहे हैं कि अखिलेश तुष्टीकरण कर रहे हैं, चूंकि अतीक का नाम ले रहे हैं, उपचुनाव करीब है इसलिए जानबूझकर ऐसा कहा जा रहा है। 75% लोग ऐसा मानते हैं, और 2027 की तैयारी में जुटे हुए हैं अखिलेश, और उसी संदर्भ में बात कही गई है। ये 22% लोग ऐसा मानते हैं, और अखिलेश सही सवाल उठा रहे हैं ऐसा मानने वाले लोग ये सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 का जो जवाब है वो देखिए आपके सामने है। अखिलेश और राहुल के बीच जो खटपट की खबरें हैं उसको कैसे देखते हैं आप? इसके जवाब में 36% लोग ये कहते हैं कि राहुल दबाव की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस को कमजोर मानते हैं अखिलेश, ऐसा मानने वाले लोग करीब 35% हैं, बराबर बराबर बटे हुए हैं इसमें, और जोड़ी को आगे कामयाबी नहीं मिलने वाली 28% लोग ऐसा मानते हैं। तो ये है आज लोगों की राय इस मुद्दे पर, और अब वक्त है कि आज के जो 4 लकी वोटर हैं उनका नाम अनाउंस किया जाए। संतोष निषाद हैं उत्तर प्रदेश के, अखिलेश कुमार राय पश्चिम बंगाल के हैं, इसके अलावा अजय देशपांडे आंध्र प्रदेश और कुसुम अग्रवाल हरियाणा की हैं। इन चारों को आज मूड मीटर की तरफ से इनाम मिलता है, और इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट आपके स्क्रीन पे है। तो आज मूड मीटर में इतना ही, लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी है।